तो जो स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में नीट या जेई का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तुम उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सर जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो ये है कि सर अभी जो है एनटीए ने एक पैटर्न बना दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो है एनटीए उस चीज को कंप्लीटली तोड़ चुका है। इस साल का नीट का पेपर एक सरप्राइज था सबके लिए कि क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल अलग थे। बायो में अलग क्वेश्चन थे, फिजिक्स में अलग क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में जैसा हम एक्सपेक्ट करके गए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल फ्रेश पैटर्न था। तो अब जो है एनटीए कोई पैटर्न से नहीं खेलेगा, एनटीए सीधा आपके कंसेप्ट से खेलेगा। हाँ, तो अच्छा, हाँ, इस बार का जो पेपर आया था उसमें काफी हल्ला भी हुआ था, न्यूज़पेपर में आया था कि नीट का जो पेपर था पिछले सालों के कंपैरिजन में काफी डिफिकल्ट आया था, खासकर फिजिक्स का। तो क्या ऐसा लगा कि एनटीए जो है पिछली बार का बदला ले रहा है कि सबने कहा कि पेपर इजी आया या ये आया और काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो उसने काफी डिफिकल्ट पेपर बना के दे दिया। तो क्या तुम्हें इस डिफिकल्ट पेपर जो दिया कुछ प्रॉब्लम हुआ इसमें? तो सर जैसा कि आप बोल रहे थे कि इस बार का जो नीट था ये इंडिया के प्री मेडिकल के हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट अच्छा। प्री मेडिकल एग्जाम माना जा रहा है। क्योंकि फिजिक्स भी डिफिकल्ट था, फिजिक्स तो डिफिकल्ट था ही, वो तो मतलब अनडाउटेडली। बायो भी डिफिकल्ट थी, केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट थी। तो सर मेरे को तो था कि मेरा तो एम था कि 700 प्लस लाना है। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि वैसे ही सिंगल स्टेप क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करता जाऊंगा। तो मैंने बायो सॉल्व की, बायो भी नहीं बन रही थी ढंग से, केमिस्ट्री भी नहीं बन रही थी ढंग से। मेरे को लगा ये दोनों डिफिकल्ट है तो फिजिक्स तो बिल्कुल ही आसान होगी। तो सर मेरा जो क्वेश्चन पेपर का कोड था वो था कोड 45 और उसका पहला क्वेश्चन था वो सरफेस टेंशन के कर्व वाला। तो अच्छा। सर अब वो मेरे को शौक लग गया कि ये बन ही नहीं रहा। तो स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन था, फिर मैंने सोचा 45 क्वेश्चन से स्टार्ट करो, वो भी नहीं बन रहा। तो बीच में स्टार्ट करो, वो भी नहीं बन रहा। तो मतलब सर फिजिक्स तो शौकर था। एक टाइम तो था सर ऐसे हाथ कांप रहे थे सॉल्व करते थे, पसीना आ गया था कि क्या ही हो रहा है, मतलब क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। तो इसका मतलब हुआ कि इस साल तुम्हारे मार्क्स पिछले साल के कंपैरिजन में कम रहे। बहुत कम है सर। मेरे लास्ट ईयर फिजिक्स में 145 थे। इस साल सर डबल डिजिट में नंबर है मेरे फिजिक्स में। डबल डिजिट में नंबर आ गए, मतलब 100 से कम आ गए। बिल्कुल। लेकिन परसेंटाइल परसेंटाइल मेरी इंक्रीज हुई है। परसेंटाइल इंक्रीज हो। परसेंटाइल सर मेरी 99.4 है। तो इसका मतलब हुआ कि फिजिक्स पेपर ऐसा डिफिकल्ट था कि 25 नंबर तुम्हारे कम हो गए लेकिन परसेंटाइल बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अच्छा, तो फिर तुम क्या सोचती हो, पेपर डिफिकल्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या है तुम्हारा? सर पर्सनली मुझे लगता है कि पेपर डिफिकल्ट ही होना चाहिए। सर इजी क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। सपोज दो बच्चे हैं, एक बच्चा 1 साल से मेहनत कर रहा है, दूसरा बच्चा 2 महीने से मेहनत कर रहा है। 2024 के जो क्वेश्चंस थे सर वो दोनों ही टाइप के बच्चे कर लेते थे। तो उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि किसने ज्यादा मेहनत की है। बट इस बार का जो पेपर था सर, जिसने 2 महीने से मेहनत की है वो एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। बट जिसने असली में मेहनत ला के 1 साल किया सिर्फ वही अच्छा, सॉल्व कर तो पाएगा। तुम्हारे हिसाब से पेपर डिफिकल्ट होना चाहिए। डेफिनेटली।